नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। हमारी आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। अब आपको देखना है कि आप इस सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। अब ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको ट्रबल कौन दे रहा है या फिर क्यों दे रहा है। आपकी नजर में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो ट्रिकी है, या फिर अपॉर्चुनिस्ट है, या फिर अपना कोई काम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस इंसान का असली इरादा क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इन दिनों आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज किसी को समझ पाना ही है। जिस किसी के लिए भी आप कंसर्न हैं, जिन पर भी आपने नजर रखी हुई है, जो भी आपकी नजर में ट्रिकी है, आप उनके मन को पढ़ नहीं पा रहे। फिर आपको ये बात समझ नहीं आती कि वो इतना क्यों अटका हुआ है, किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे इस तरह क्यों लगा हुआ है, इस चीज की वजह क्या है, उसके मन में क्या है। तो किसी का मन पढ़ पाना ही आपके लिए चैलेंजिंग बना हुआ है। अब आपकी परेशानी का रूट कॉज क्या है, इसकी जड़ क्या है, क्यों ये परेशानी सॉल्व नहीं हो पा रही। इसकी असली वजह है आपका इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, किसी के लिए कंसल्टेशंस लेना। आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान ने नजर किस चीज पर रखी हुई है, क्यों रखी हुई है। ऐसा हो सकता है कि ये कोई आपका रिश्ता है जो टूटा हुआ है, और आपको लगता है कि ये इंसान अब हार्ट ब्रोकन है, ये इस रिश्ते को वापस सही करना चाहता है। तो उन्हीं के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में कंसल्टेशंस ले रहे हैं। तो जब भी आप कंसल्टेशन लेते हैं, आपको उनकी कोई खबर मिल जाती है और फिर आप उसी के बारे में सोचने लगते हैं। तो आपका उनके बारे में कंसल्टेशंस लेना ही आपकी परेशानी बना हुआ है। ना आप उनके बारे में पता करवाएं और ना ही आपको परेशानी बने। अब आपके मन में डर क्या है। जिस भी इंसान पर आप नजर रखते हैं, जो भी हार्ट ब्रोकन है, जो भी आपसे रिश्ता सही करना चाहता है या फिर अपना काम बनाना चाहता है, आपके नजर में वो अपनी जिद पर अटका हुआ है या फिर अपनी ख्वाहिश पर अटका हुआ है। अगर वाकई में ये आपकी लव लाइफ है, या फिर वो इंसान आपसे रिश्ता सही करना चाहता है पर आप नहीं करना चाहते, तो आपको डर है कि अगर वो इसी तरह जिद पर अटका रहा तो फिर क्या होगा। क्योंकि आपको कोई ना कोई फैसला तो करना होगा। तो आप कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते, अपना नुकसान नहीं करना चाहते। तो इसी वजह से आप अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि ये सिचुएशन सॉल्व ना हुई तो फिर क्या होगा। अब आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इसी तरह कंसल्टेशंस लेते रहेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहेंगे, और आपके मन में भी इनसिक्योरिटीज बनी ही रहेंगी। क्योंकि ये सिलसिला कुछ देर और ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि आपका मन का डर आपको कोई डिसीजन बनाने नहीं दे रहा, और शायद आप अभी कुछ दिनों तक नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए सिचुएशन सेम ही रह सकती है। अब यहां पर आपसे गलती कहां हो रही है। आपके मन का डर आपको कंसल्टेशंस लेने के लिए मजबूर करता है। आपके मन में किसी तरह का डर बैठा हुआ है कि आपका नुकसान ना हो जाए, या फिर आपको कोई गलत डिसीजन ना बनाना पड़ जाए, या फिर आपसे गलती ना हो जाए। तो इसीलिए ही आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसीलिए आप गाइडेंस लेते हैं। पर हो ये रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है
उसके साथ आप अपनी परसेप्शन को जोड़ लेते हैं और उसी की वजह से आपको इनसिक्योरिटीज होने लगती हैं, आपको और डर बनने लगता है। जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन मिली हो कि किसी इंसान ने किसी चीज पर नजर रखी हुई है, तो आपको लगने लगता है कि उसने आप ही पर रखी हुई है। कोई इंसान हार्ट ब्रोकन है, उसका दिल टूटा हुआ है, तो आपको लगता है कि हाँ, आप ही की वजह से उसका दिल टूटा है। तो इसी तरह आप अपनी परसेप्शन की वजह से ही उलझ रहे हैं। जिस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको नहीं पता कि वो किस पर नजर बनाकर बैठा है, उसका दिल क्यों टूटा हुआ है। तो आपको भी ध्यान देना है, जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उतनी पर ही यकीन करिए। खुद से अपने नजरिए को बीच में ऐड मत करिए, अपनी परसेप्शन को मत जोड़िए, नहीं तो आपकी उलझन बढ़ती ही जाएगी। आप उस बातों को बनाकर बैठ जाएंगे जो कि असल में होंगी ही नहीं। तो इस वक्त भी शायद आप किसी कंफ्यूजन में ही हैं, गलतफहमी में ही हैं, और अगर आप इसी तरह कंसल्टेशंस लेते रहे तो आने वाले वक्त में भी आप इसी तरह फंसे रहेंगे। तो ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी भी आपको गुमराह कर सकती है। तो यहां पर आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि जिस डर को दूर करने के लिए आप कंसल्टेशंस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, फिर वही गाइडेंस आपके मन को और ज्यादा डरा देती है। बात वही बनती है कि आप खुद से अपने नजरिए को ऐड करते हैं। तो आने वाले वक्त में जो भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, उसकी वजह से डरिएगा नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल बनकर कोई फैसला करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा कि हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है, या फिर कहीं आप गलत फहमी में तो नहीं है, कहीं आप खुद से ऐसी परसेप्शन तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना कभी कभी हमें क्लैरिटी भी देता है और बहुत बार कंफ्यूजन में भी डाल देता है, क्योंकि हर बात जरूरी नहीं होता सही ही हो, वैसी ही हो जैसी आपने सुनी है। आप तक बात पहुंचते पहुंचते भी बदल सकती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिले उस पर उतना ही यकीन करें जितना आपको सही लगे। अपनी समझ, अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल जरूर करें। बाकी इतना भी ध्यान रखिए कि ये वीडियो जरूरी नहीं आपके लिए ही हो। इन वीडियोस पर भी ज्यादा डिपेंड मत करिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगी। वो जरूरी नहीं होता सही ही हो, वो एक तरह से जर्नल रीडिंग्स ही होती हैं। तो उन पर विश्वास करके भी आप उलझन में फंस सकते हैं। उनको आप एंटरटेनमेंट के लिए ले सकते हैं, या फिर अगर इंफॉर्मेशन मिलती भी है तो आपको खुद के लिए कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी बनता है। और इतना भी ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिसलीड करती है, गुमराह करती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी उलझनें बिना बात की ही हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आप जानते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जो भी करिएगा सोच समझ कर। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।